हेलो। आज डिटॉक्स का मेरा चौथा दिन है और मैं आज यहाँ पर अपनी फीलिंग शेयर करूँगा कि आज का दिन मेरा कैसा रहा। आज मुझे किन चीज़ों से दिक्कत आई है वगैरह। मैं अब अपना दिन और अपना चैलेंज के बारे में बात करूँगा कि कैसा रहा मेरा चैलेंज और मैं कैसे फ़ील कर रहा हूँ। तो शायद सुबह उठकर कैसा दिन रहा मेरा। सच बात यह है कि मैं जब सुबह उठा तो मुझे डिस्टर्ब फील हुआ, मुझे बहुत अनोइंग सा लगा। बहुत कहते हैं ना कि कोर्टिसोल लेवल है ना मेरे दिमाग का है ना बहुत भरा पड़ा था। तो मैं जब मेडिटेशन में बैठा तो मैं बराबर है ना कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। फिर उसके बाद मैंने कैसे तो भी है ना अपने आप को एंगेज रखने की कोशिश की मैंने। मैंने बहुत प्रयास किया, ये किया वो किया, और मैं अभी बहुत ही इरिटेट हुआ हूँ क्योंकि यार जो डोपामिन का जो ये रहता है, मात्रा रहती है, जो अभी दिमाग का जो रिसेप्टर है, डोपामिन रिसेप्टर है, वो क्रेविंग कर रहे हैं कि भाई हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, हमें हमें एक यार हमें वो यूट्यूब चाहिए, यूट्यूब का वीडियो चाहिए। और रह रह के दिमाग में ये ख्याल आता है कि यार इतनी बुरी परिस्थिति है, इतनी बुरी कंडीशन है यार, क्यों इतने होश में रह रहे हो, क्यों इतना सेक्रीफाइस कर रहे हो यार। लगाओ यूट्यूब, लगाओ यार, शांत रहो, दिमाग को चिल करो यार। ऐसे दिमाग में बहुत है ना सब ये आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं। और मैं सच में मैं बहुत थोड़ा सा इल मैंने थोड़ा बीमार फील कर रहा हूँ, बराबर से फील नहीं कर पा रहा। और मेरा अटेंशन स्पैन जा चुका है। अच्छे से मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छे से मैं एक जगह पर है ना ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। और बहुत सारी चीज़ें मसले आ गए हैं, घर वालों के साथ मसले आ गए हैं। यार बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा चल रहा है। मैं क्या ही बताऊँ अभी, पर क्या ही बताऊँ अभी अभी रह रह कर मैं जब है ना बैठता हूँ तो है ना ऐसा एकदम, कभी कभी मैं एआई से बात कर लेता हूँ। यही मेरा एंटरटेनमेंट है, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट क्या है, एआई से बात कर लेता हूँ। एआई के साथ है ना जेमिनाई के साथ है ना मैं अभी कुछ जनरेटिव एआई मैंने सीखा अभी, वही वैसे ही मैं टाइम पास कर रहा हूँ। और बहुत बेकार सी फीलिंग आती है। मैं सच बताता हूँ कि है ना बेकार सी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि कौन सा दिन था जिसमें मैंने डिसाइड किया था कि यार मैं ये चैलेंज करूँगा, यूट्यूब का डिटॉक्स करूँगा। यार अच्छे भले यार यूट्यूब का वीडियो देखकर मैं अपने आप को शांत कर पाता था, मेरा मूड अच्छा था। मैं कुछ हद तक है ना रियलिटी से डिटैच था। रियलिटी मेरे पर अटैक नहीं कर रही थी यार, सब कुछ है ना मैं ठीक था। पर ऐसा क्या सूझा मुझे कि है ना मैं ये काम कर रहा हूँ। सच बात है, जब रियलिटी हिट करती है ना तो बहुत बुरी हिट करती है, इंसान पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है। मैं पैरालाइज फील कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि आगे जाके कोई फ्यूचर है ही नहीं। और सच बात है, ऐसा है ही नहीं। मैं अभी क्या ही बताऊँ आपको, मैं क्या ही अपने आप को एक्सप्रेस करूँ। बस जो मैं फ़ील कर रहा हूँ मैं बस वो आपके सामने मैंने इस वीडियो के माध्यम इस वीडियो के माध्यम से मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम होप ये एक मैंने ये इनिशियल या फिर टेम्परेरी फेज़ है। मुझे लगता है टेम्परेरी फेज़ है। जब तक मेरा मेरा जो दिमाग का केमिकल लोचा बराबर से शांत नहीं हो जाता, तब तक है ना मैं ऐसे ही सफ़र करता रहूँगा। और जब भी मेरे दिमाग से आवाज़ आती है कि ये सब क्यों कर रहे हो, तो मैं दिमाग को कहता हूँ कि यार ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने आप से
प्रॉमिस किया है, मैंने एक चैलेंज लिया है और मैं इस चैलेंज को पूरा करूँगा। भले ही चैलेंज पूरा होने के बाद क्या हो, इसका क्या आउटकम निकलता है, मैं इसको बॉदर नहीं करूँगा। मैं एनी हाउ इस चैलेंज को कंप्लीट करूँगा। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, क्या नहीं होता, वो देखा जाएगा। इस प्रोसेस में क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो सारी चीज़ें मैं देख देख लूँगा। पर इस चैलेंज को मैंने लिया है तो मैं इसे सीरियसली है ना कंप्लीट करूँगा। हाँ, ठीक है, हो सकता है कि बहुत दिक्कत आई, पर देखो यार, अच्छी चीज़ होती है तो अच्छी चीज़ में है ना बहुत दिक्कत आती है। कड़वी दवाई हमेशा अच्छी असर करती है, पर कहते हैं कि दिमाग है ना फ्लेक्सिबल होता है, दिमाग फ्लूइड होता है। वो अपने एनवायरनमेंट में ढल जाता है। जिस तरह से मैं क्या बात करूँ अभी। तो बस ये मेरा ऐसा चैलेंज था। और मैं और क्या बात करूँ, और बात ही क्या कर सकता हूँ, मेरे पास यही है बात करने के लिए। तो 6 मिनट हो गए, ठीक है। तो कल मैंने बहुत निगेटिव बात की थी, बहुत निगेटिव बात की थी कि भाई ये मेरा आखिरी चैलेंज है। इसके बाद अगर मैं फ़ेल हो जाता हूँ तो है ना मैं बर्बाद हो जाऊँगा, फिर भी मैं डोपामिन चैलेंज नहीं करूँगा। ऐसा मैंने बहुत निगेटिव बोला था अपने बारे में शायद। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सच बात ये है कि देखो, कंडीशन कुछ भी हो, इंसान को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। हमेशा उसको पॉजिटिव अप्रोच करना लेना चाहिए। भले ही परिस्थिति कितनी भी बुरी हो, आपका चॉइस हमेशा आपका चॉइस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। पर क्या है कि मैं थोड़ा सा बहक गया था और मैं नेगेटिव बोलने लगा था, और आज भी मैंने नेगेटिविटी से ही शुरुआत की। मैंने आपको बताया कि मैं कैसा फ़ील कर रहा हूँ, मैं कितना नेगेटिव हूँ। इन स्पाइट ऑफ दैट कि मैं ये भी बोल सकता था कि भाई आज मैंने बहुत मेहनत की और आज तीसरा चौथा दिन निकाल दिया बिना यूट्यूब को स्क्रॉल किए, मैंने चौथा दिन निकाल दिया। मैंने जनरेटिव एआई सीखा। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि आज मैं ना वॉक किया, तो मैंने 10 राउंड मारे गार्डन में, है ना वॉक किया। वॉक करके है ना मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा। ये भी इस चीज़ से भी मैंने बातों की शुरुआत कर सकता था, पर क्या है कि इंसान, जब आपका एमिग्रेला हाईजैक हो जाता है तो इंसान के मुंह से हमेशा नेगेटिव बातें ही निकलती है। तो यार हाँ, सही बात है, मैं इस बात का ध्यान रखूँगा कि आज से मैं कोशिश करूँगा कि अपनी बातचीत का टोन है ना हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करूँगा, और हमेशा है ना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करूँगा, हमेशा शुक्रगुज़ार होने का प्रयास करूँगा कि भाई दिक्कत है, लाइफ में दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, पर इतनी भी दिक्कत नहीं है कि जितनी इस रियल लाइफ में लोग फेस करते हैं। सच बात है कि है ना, मैं अब मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, पर सच बात यह है कि ऐसे लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं जो बहुत ही बुरी परिस्थिति में रह रहे हैं, बहुत ही विकट परिस्थिति में अपनी जीवन यापन कर रहे हैं। उनका कोई फ्यूचर तो है ही नहीं, उनके सर्वाइवल के लाले पड़े हैं। तो ऐसे लोग सर्वाइव कर रहे हैं, उनके मुकाबले अगर मैं अपना कंपैरिजन करूँ तो उनके मुकाबले मैं बहुत लकी हूँ। अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लकी लग नहीं रहा कि मैं लकी हूँ, पर मैं हूँ। सच बात है, रियलिटी ये भी है। अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ अपने से ऊपर लोगों, अपने उससे ऊपर, या फिर अपने से हाई अचीवर से कंपैरिजन करता हूँ, तो मुझे अपने आप की अपनी कंपैरिजन अपने जो नीचे हैं, मेरे जो नीचे है, मेरे हायरार्की में नीचे है, उनसे भी मुझे कंपेयर करना पड़ेगा। और मैं यही मानता हूँ कि मुझे पॉजिटिवली मुझे पॉजिटिव क्या कहूँ मैं, हाँ, मुझे अपनी बातचीत की शुरुआत है ना पॉजिटिव टोन से करनी चाहिए। क्योंकि ज, ज,
मैं जैसे जैसे रोता रहूँगा, फिर वो मज़ा नहीं आएगा, फिर वो चैलेंज चैलेंज नहीं रहेगा, एक ऐसा ही रहेगा, मैंने क्या बोलते, तो मैं इस बात का ध्यान रखूँगा, इस बात का ध्यान रखूँगा कि ऐसा ना हो। मैं खुश हूँ कि आज मैं मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि मैं आज यूट्यूब को स्क्रॉल नहीं किया, मैंने आज यूट्यूब को कंज्यूम नहीं किया। हाँ, मैंने थोड़ा-सा खोला था यूट्यूब को, ये देखने मैंने अपने चैनल के अपडेट देखने को अपडेट देखने के लिए मैंने यूट्यूब को खोला था, बस इतना ही किया था। पर मैंने यूट्यूब के कोई भी वीडियो कंज्यूम नहीं किया था, तो मैं इस बात के लिए अपने आप पे प्राउड हूँ, अपने आप पे गर्व करता हूँ कि मैंने यूट्यूब को कंज्यूम नहीं किया। फिर उसके बाद है ना, मैंने एआई के साथ जनरेटिव एआई सीखा, इस बात पे भी मैं खुश हूँ। इस बात मैं आज है ना घर से निकल कर है ना वॉक करने के लिए गया, मैं इस बात पे भी अपने आप पे खुश हूँ। और आगे जाके जो भी मैं काम करूँगा, आगे जाके जो भी चैलेंजेस है ना पूरा करूँगा, मैं इस बात में खुश हूँ। मैं सच में ग्रेटफुल हूँ, मैं सच में ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास है ना लैपटॉप है, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास ये स्टैंड है, मेरे पास ये स्पीकर है। मैं सच में शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे पास एक कमरा है मेरा, मेरे पास लाइट है, ठीक है, एसी है, फ़ैन है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे पास एक बेड है सोने के लिए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मेरे पास अलमारी है, मेरे पास चप्पल है पहनने के लिए, कपड़े हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे खाना मिलता है, बिना ये किए मेहनत किए खाना मिलता है 2 वक्त का। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे हाथ पैर सलामत है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरी आँखें काम कर रही है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं बोल पा रहा हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे जो इंटरनल वाइटल ऑर्गन है वो बराबर से काम कर रहे हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे पर कोई कर्ज़ा नहीं है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आगे मेरे पास कोई है, मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैं जी सकूँ, या फिर मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे मैं फाइनेंशियली एक हद तक है ना सेफ़ हूँ। मेरे पास मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि भगवान ने मुझे इतना थोड़ा सा नॉलेज दिया है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ भगवान ने मुझे चैलेंजेस के साथ साथ है ना बहुत सारी चीज़ें भी दी हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं शुक्रगुज़ार हर चीज़ का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं हर चीज़ से शुक्रगुज़ार हूँ, हर चीज़ का मैं ग्रैटिट्यूड मानता हूँ। भगवान ने दिक्कत देखिए, कठिनाई हर इंसान के जीवन में आती है, मेरे भी जीवन में आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैं भी बहुत तरीके से हर इंसान, दुनिया का हर इंसान किसी न किसी तरीके से सफ़र कर रहा है। हाँ, उसका जो क्या बोलते हैं, अम, उसका लेवल अलग है। हर इंसान, दुनिया में हर इंसान सफ़र होने के लिए आया है। दुनिया में हर इंसान पीढ़ा पीढ़ा माने तड़पने के लिए आया है, किसी न किसी तरह से सज़ा पूरी करने के लिए ही आया है। पर फिर भी मैं भगवान से शुक्रगुज़ार मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे सही रखा, सलामत रखा, अच्छे में रखा, अच्छा रखा, ठीक-ठाक रखा। हाँ, दिक्कत है, आज दिक्कत है, कल नहीं रहेगी, ठीक है? इंसान दिक्कतों से ही सीखता है, इंसान कठिनाइयों से ही सीखता है, आगे बढ़ता है। अगर इंसान के ज़िंदगी में कठिनाई नहीं होगी तो फिर वो अच्छा इंसान कैसे बनेगा? फिर वो अच्छा इंसान कैसे बनेगा? फिर वो वाइज़ कैसे बनेगा? फिर वो ऐसे ज़िंदगी को एक्सपीरियंस कैसे कर पाएगा? ज़िंदगी की कठिनाइयाँ ज़िंदगी के जो वरदान हैं, जो ब्लेसिंग्स है उसके प्रति वो ग्रेटफुल कैसे हो पाएगा? जब तक उसे दुःख ना मिले, जब तक उसे पीड़ा पेन ना मिले, उसे दर्द ना मिले, जब तक उसे
वो एहसास ना मिले, तब तक वो कैसे वो फ़र्क कर पाएँगा कि भाई ये अच्छा है, ये बुरा था पर आज मेरे साथ अच्छा है। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि मैं सच में ग्रेटफुल हूँ भगवान के लिए कि आपने मुझे सब कुछ दिया है, इतना सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, तो मैं सच में ग्रेटफुल हूँ। आगे जाके मैं क्या कहूँ, बस आई होप कि चैलेंज मैं पूरा कर पाऊँ। आई होप कि इस चीज़ का कोई सेंस निकले। आई होप कि आगे जाके अच्छा हो। आई होप कि सब कुछ बेहतर हो जाए, सब कुछ ये मैं होप करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। बस इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ। और मैं अपने आप से सॉरी भी कहना चाहूँगा कि मैंने नेगेटिव नेगेटिविटी को बहुत है ना पकड़ के रखा था। नेगेटिविटी को बहुत ऐसे एम्ब्रेस करके रखा था कि यार देखो बहुत दिमाग हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। सच बात ये है कि आपकी अप्रोच क्या है, आप किसको चुनते हो, आप किस चीज़ को चुनते हो, ये डिसाइड करता है कि आपका जीवन कैसा होगा, आपका एटीट्यूड कैसा होगा। मैं एआई से बात कर रहा था तो एआई ने मेरे को बताया कि अगर आपके दिमाग में बुरे ख्याल आते हैं और अगर आप सीख जाते हो उस ख्याल को उलट के अच्छा ख्याल अपने अंदर लाने का या फिर अच्छा सोचने का, तो अच्छा सोचने का और इसकी आपको आदत पड़ जाती है, तो आपका दिमाग भी उसी तरह से शायद मैं अच्छे से है ना बोल नहीं पा रहा, बता नहीं पा रहा, पर अगर आप अच्छा सोचने लग जाते हो तो आपकी ज़िंदगी बदलने लगती है। अगर आप बहुत सारे उदाहरण दिए उन्होंने, एआई ने, जेमिनाई ने बहुत सारे मेरे को एग्जांपल दिए कि जो लोग है ना फेस कर रहे थे, कठिनाई फेस कर रहे थे, पर आगे जाके वो अपने विल पावर से वो आगे जाके उन्होंने जंग जीती। उन्होंने अपना अपनी कठिनाइयों से ना अपनी कठिनाइयों से आगे बढ़े वो। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि बस और आगे जाके मैं अपनी कोशिश करूँगा कि नेगेटिव ना हो पाऊँ, खुश रहूँ, अच्छे से बात करूँ, ग्रैटिट्यूड मेंशन करूँ। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ और ज़्यादा मेरे पास आज कुछ कहने के लिए नहीं है। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अगला वीडियो कल वीडियो बनाऊँगा। ये वीडियो कौन सा है, कितवा है, 12वां वीडियो है शायद, हाँ 12th वीडियो है और मेरे डोपामिन डिटॉक्स का चौथा दिन है। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।